नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, तो हनुमान मंदिर जाइए और उनको चोला चढ़ाइए। उनको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आज के दिन 7 बार करना चाहिए और उनके दाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो आपकी सेहत वगैरह में सुधार आ सकता है। तो आज शुरू में वास्तु से करती हूँ, वास्तु की थोड़ी सी बातें, फिर आज की खास बात ले लेंगे। आज गोचर की बात करेंगे और कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहेंगे तो लाभ होगा। वास्तु की बात करें तो घर में सुराही की चर्चा करते हैं। पानी से भरी हुई एक सुराही घर में जरूर रखना चाहिए। आजकल कोई रखता नहीं है। पहले पुराने ज़माने में सुराही रखा करते थे और उससे जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है, तो उसी से ही पानी पिया जाता है। उससे सेहत भी अच्छी रहती थी। तो सुराही रखने से धन की कमी कभी नहीं होती है। सुराही ना मिले, आजकल लोग सुराही क्या होती है वो भी नहीं पता है, लेकिन अगर सुराही ना मिले तो छोटा घड़ा ही रख सकते हैं। मिट्टी का घड़ा आप रख सकते हैं। और कौन सी दिशा में रखना चाहिए? उत्तर दिशा में ये रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा जल के देवता की दिशा मानी जाती है। इसके लिए उत्तर दिशा में रखना वो शुभ होगा। वास्तु, ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। सप्तमी तिथि आज से भोर 4:20 तक रहेगी। आज से कल भोर 4:20 तक रहेगी। आज से कल सुबह 7:40 तक वृद्धि योग रहेगा। जैसे ही नाम से ही पता चलता है, वृद्धि योग में किए गए कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है, परंतु वृद्धि ही होती है। आज दोपहर 1:07 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये सुख समृद्धि देने वाला है। कल भी हमने पुष्य की बात की थी, आज फिर से कर लेते हैं। ऐसे समय में सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है और इसकी राशि कर्क है। इसका स्वामी शनिदेव है, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, और इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। तो आज पीपल के पेड़ की उपासना कीजिए, उसमें जल चढ़ाइए, क्षमा याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के पेड़ की उपासना करना फलदायी माना जाता है। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज गंगा सप्तमी है। आज गंगा सप्तमी है। आज ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी। आज दोपहर में माँ गंगा के विशेष रूप से पूजन का विधान है। इससे जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। तो आज आप भी व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, गंगा माँ की पूजा कीजिए, गंगा से नहाइए। आज तीर्थों में जाके नहाने का बहुत पुण्य मिलता है। अगर आप तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, गंगा पर नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही जल में आप गंगा जल डाल के नहाएंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसमें जीवन की सारी समस्याओं का समाधान निकलता है, वैभव की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। और आज वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को निम्ब सप्तमी का विधान है। निम्ब सप्तमी भी कहा जाता है। आज सूर्यदेव के पूजन और नीम की पत्तियां ग्रहण करने का विधान है। तो आज निम्ब सप्तमी भी है और आज के दिन सूर्यदेव की भी पूजा कीजिए, अर्घ्य दीजिए और मंशा फल पाइए, और नीम की पत्तियों को भी ग्रहण करना चाहिए। इस समय नीम के पेड़ पर नए पत्ते और नई कोपलें होती हैं। इसके लिए इन्हें सुबह के समय खाली पेट निगलने से लाभ मिलता है। नीम के पेड़ में एंटीबैक्टीरिया और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो सेहत के लिए काफ़ी गुणकारी होते हैं। तो आप वो कीजिए, ग्रहण कीजिए और उसका लाभ पाइए। और अष्टमी को भी सूर्यदेव का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यानी कल के दिन आप सूर्यदेव की फिर पूजा करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आज शाम 5:55 पर सूर्यदेव वृष राशि में प्रवेश करेंगे। ये दूसरी खास बात है आज की। आज क्योंकि सप्तमी भी है, निम्न सप्तमी में भी सूर्यदेव की पूजा करते हैं और आज सूर्यदेव का गोचर भी है। तो हम जान लेते हैं। सूर्यदेव, आपको पता है, सूर्यदेव पिता का कारक होता है और पूरी ऊर्जा से जो एनर्जीज आती है हमें सूर्य से मिलती है। 14 जून की रात 12:25 तक वृष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। इससे सारी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। चेंज ऑफ एनर्जीज है, एनर्जी ऊर्जा इसके में चेंज होगा।
सूर्यदेव को आत्मा का कारक माना जाता है और ये पिता का कारक भी है। तो पूरे ये 1 महीने आप पिता के पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। रोज अगर बाहर जा रहे हो, किसी काम की वजह से जा रहे हो, विशेष कार्य के लिए जा रहे हो, तो पिता का आशीर्वाद लेकर जरूर निकलें। सूर्यदेव को आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्यदेव 5वीं राशि सिंह के स्वामी माने जाते हैं। इसका धातु तांबा है और रत्न माणिक है। और जब सूर्य राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की संक्रांति मानी जाती है। तो आज सूर्य की संक्रांति है। सूर्य और जिस राशि में वो प्रवेश करते हैं उसे वो नाम दिया जाता है। सूर्य की वृष राशि है आज। इससे गोदावरी नदी में स्नान और वस्त्र दान का महत्व है। वृष संक्रांति का पुण्यकाल आज सुबह 11:30 से सूर्यास्त तक रहेगा। तो आप जरूर लाभ उठाइए और उस वक्त अगर सूर्यदेव की पूजा आराधना करेंगे या गोदावरी नहीं जा सकते हैं तो गोदावरी का ही पानी या गंगा का पानी आप जल में मिलाकर स्नान कीजिए। और संभव ना हो तो घर पर ही पानी में जल डालकर स्नान कर सकते हैं। सूर्यदेव अभी वैसे तो सूर्यदेव पिता का कारक है और अगर उस सूर्यदेव सही स्थिति में नहीं बैठा हुआ है तो वो हड्डियों की बीमारी दे सकता है, माइग्रेन दे सकता है, सिर दर्द की बीमारी दे सकता है। सूर्यदेव काफ़ी प्रभावशाली है, पूरी ऊर्जा हमें उसी से ही मिलती है। सूर्य ना हो तो हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो सूर्य की पूजा आराधना कीजिए, उनको अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में डालकर जल डालकर आप रौली चावल वगैरह डाल सकते हैं। लाल फूल डालकर, गुलर का फूल डालकर आप अर्घ्य दीजिए। मंत्र जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसा करना है। और फिर उसके बाद में 3 बार गायत्री मंत्र का जाप भी करना है। आइए सूर्य के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कही जाती है। वो जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसके हिसाब से उस संक्रांति का नाम पड़ जाता है। ये वृष राशि में गोचर करेंगे, वृष राशि में जाएंगे तो उसे वृष संक्रांति कही जाती है। तो आज से 14 जून तक ये वृष राशि में ही रहेंगे, वृष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दिन को वृष संक्रांति का नाम से भी जाना जाता है। और सूर्य वृष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो इससे सब राशियों पे प्रभाव पड़ेगा। शुभ या अशुभ प्रभाव दोनों पड़ सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य किसी भी राशि में लगभग 1 महीने तक विराजमान रहते हैं और सूर्य के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर असर पड़ता है। सभी ग्रहों में से सूर्य को सबसे प्रभावशाली बताया गया है हमारे सौरमंडल में। और ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह हैं जिसमें से 2 छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और बाकी 7 जो ग्रह हैं उसमें से सूर्य प्रभावशाली ग्रह है। और 7 ग्रहों का हमारे 7 दिनों पर प्रभाव पड़ता है। 7 दिनों का प्रेरित करते हैं उसको। तो अगर हमारा सूर्य मजबूत है तो हमें दूसरों लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूसरे लोग खुद हमारे पास आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी स्थिति में स्थिर होता है और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, इसी तरह अगर हमें अपने सूर्य की कृपा है तो हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अवसरों को ढूंढने बिना भी हमारे ओर वो आकर्षित करेंगे। एक मजबूत सूरज हमें पहचान और सम्मान देता है। वो नेम फेम का कारक है, मजबूत पहचान और सम्मान देता है। यदि हमारा सूर्य कमज़ोर है तो कभी कभी हमें अपने किए गए कार्यों का पूरा श्रेय और मान्यता नहीं मिलती है। तो अपने सूर्य को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य हमारे आत्मविश्वास से भी जुड़ा हुआ है, वो आत्मविश्वास का कारक है। यह हमें समय का पाबंद भी वही बनाता है, समय का पाबंद और अनुशासित बनने में मदद करता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सूर्य हमारे दिल, आँखों, रीढ़ की हड्डी और सिर को नियंत्रित करता है। इसके लिए यदि हमारा सूर्य कमज़ोर है तो हमें हृदय रोग, आँखों की रोशनी से संबंधित समस्याएं, त्वचा रोग, हमारे दांतों और मसूड़ों से संबंधित समस्याएं और नसों से संबंधित किसी भी प्रकार का दर्द हो सकता है। यदि तीत और बोन्स का जो कैल्शियम है, कैल्शियम का कारक वही है। कैल्शियम हमें सूरज से ही मिलता है। अगर सूर्य प्रबल है तो हमारा कैल्शियम ज़्यादा होगा और हमारे
पोन्स और तीत मजबूत होंगे। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये समस्या है, तो आपको निश्चित रूप से अपने सूर्य को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, और अगर हम अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और इसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे जीवन को सकारात्मकता से बढ़ सकता है। ये ऊर्जा देता है, पॉजिटिविटी देता है। अगर रोज हम अगर सूरज को अर्घ देते हैं तो हमें पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। सूर्य की कृपा प्राप्त करने से सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका में से एक तरीका है सूर्य को अर्घ की क्रिया करना, जो सूर्य को जल अर्पित करना होता है। यह क्रिया सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर करनी चाहिए। इसके लिए आपको तांबे के बर्तन की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास एक नहीं है तो आप स्टील के बर्तन का उपयोग भी कर सकते हैं और उसमें पानी भर सकते हैं। अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं और सूर्य को देखते हुए ये संकल्प करें कि आप सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह आपको आशीर्वाद दें। अब सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसा जाप करते हुए जमीन पर पानी डालना चाहिए। शुरू करें और डालते समय 11 बार इसका जाप करें और ध्यान रखें जो आप अर्घ डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, वो आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। यदि आप इसे रोज नहीं कर सकते तो आपको कम से कम इसे हर रविवार को बिना किसी असफलता के कारण के लिए करना चाहिए, एक बिंदु बनाना चाहिए, क्योंकि रविवार सूर्य द्वारा शासित है। मैंने बताया था सब ग्रह जो 7 ग्रह हैं वो 7 दिनों पर शासित करते हैं। रविवार सूर्य द्वारा शासित है और इस क्रिया को करते समय एक दृढ़ इरादा रखें कि आप सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं और यह आपके जीवन को हर पहलू को रोशन करने वाला है। अब वहाँ पर ऊर्जा के लिए जल अर्पित करने के बाद में वहाँ पर खड़े रहें और प्रार्थना करें कि वो आपको आशीर्वाद दे। रविवार सूर्य द्वारा शासित है। अब हम पिछले क्षेत्र में मैंने बताया था कि प्रत्येक सप्ताह का दिन एक विशेष ग्रह द्वारा शासित होता है और उस विशेष ग्रह से एक अनूठी ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि हम प्रत्येक दिन की इस अनूठी ऊर्जा का दोहन करना चाहते हैं तो हमें ऐसा कर्म या ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जो उस दिन की ऊर्जा के लिए स्वरूप है। इसके लिए रविवार की अनूठी ऊर्जा को पाने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे मैंने बताया था पहले, अर्घ देना और अपने पिता, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, तो अगर पिता के लिए कुछ आपको करना है तो वो रविवार के दिन आप कर सकते हैं। रविवार पिता के लिए एक दिन है जो हमारे पिता के लिए रविवार के दिन हमें वे कार्य करने चाहिए जो हमारे पिता के लिए सुकून देने वाला होता है। यह हमारे पिता के साथ हमारे बंधन को मजबूत करने का दिन है। यदि रविवार के दिन किए जाए तो आपके पिता के साथ आपको महत्वपूर्ण संवाद अधिक फलदायी होने की संभावना होती है। और आगे बताया गया है कि इस रविवार के दिन हम ऐसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर दे रहे हैं किसी को, तो हम किसी को वो कुछ कार्य सौंप रहे हैं तो वो रविवार के दिन ही किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रविवार की ऊर्जा ऐसी है कि यदि उसे रविवार को नियुक्त किया जाए तो वे अपने दायित्व को सफलतापूर्वक और पूरी प्रामाणिकता से पूरा करने की संभावना रखता है। और रविवार के दिन ये बताया गया है कि हम रविवार को इधर उधर लेटने की प्रवृत्ति रखते हैं। रविवार क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो हम चाहते हैं, आलसी बन जाते हैं, हम चाहते हैं कि सारा दिन लेटे रहें और हमारे ऐसे पूरे दिन हम 6 दिन काम करके हम उस दिन आराम का दिन माना जाता है रविवार का दिन। लेकिन रविवार का दिन अनुशासन का दिन होता है। आमतौर पर हम रविवार को इधर उधर लेटने की प्रवृत्ति रखते हैं। हम अन्य सभी दिनों में एक दिनचर्या का पालन कर सकते हैं, लेकिन रविवार को हम किसी भी कार्यक्रम का पालन करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार हमें अपने रविवार को ठीक से शेड्यूल और प्लान करना चाहिए। जो कार्य हमें रविवार को करना है वो हमें जरूर करना है। जैसे राज सेवा, रविवार का दिन किसी भी प्रकार के परोपकारी कार्य के लिए उत्तम है। चाहे हम किसी राशि दान देना चाहते हो या स्वयं किसी नेक और धार्मिक कार्य के लिए स्वयं सेवा करना चाहते हो, उसके लिए रविवार उपयुक्त दिन है। तो हमें ऐसा काम गतिविधियां करनी चाहिए जो हमें रवि की ऊर्जा हमें प्रदान करे। और यदि आप पिकनिक या सैर का आयोजन करना चाहते हो या गिरी यानी पहाड़ वगैरह पे जाना चाहते हो, जंगल पे जाना चाहते हो, तो रविवार सबसे अच्छा दिन है।
हालांकि अगर आप नदी या समुद्र के झील के किनारे जाना चाहते हो, उसकी यात्रा करना चाहते हो, तो सोमवार का दिन उसके लिए उपयुक्त है। रविवार का दिन बहुत ही उत्तम है। यदि हमें कोई पूजा वगैरह करनी है, कोई यज्ञ या किसी प्रकार की धार्मिक क्रिया करनी है, तो वो रविवार के दिन ही किया जाए तो फलदायी होने की संभावना होती है। और ऐसी गतिविधियां जो हमें प्रबंध और ज्ञानवान बनाए, जैसे कि ध्यान करना, स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना, प्राणायाम का अभ्यास करना, योग करना, मूल रूप से ऐसी गतिविधियां करना जो हमें ज्ञान प्रदान करती है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, हमारे आत्मबल में वृद्धि होती है। तो ऐसे काम हमें रविवार के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन ही उत्तम होता है। तो ये थी रवि की बातें, सूर्य के गोचर की बातें जो मैंने बताया। और उपाय में आपको पहले मैंने बताया था कि अर्घ देना चाहिए, और रविवार का दिन गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए, और लाल कपड़े हो सके तो लाल कपड़े पहने, और अपना पिता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, क्योंकि पिता का कारक है, तो पिता का आशीर्वाद लेते रहें। तो ये सब उपाय आप करते रहें। गाय की सेवा करते रहें, गाय मंदिर और गुरु की सेवा करते रहें। तो इस तरह से करने से आपका जो सूर्य है वो प्रबल हो जाएगा, और ज्योतिष के अनुसार सूर्य को प्रबल करने के लिए रविवार ही उपयुक्त होता है। ये थी सूर्य की बातें। और आज क्योंकि गंगा सप्तमी है, तो गीता और गंगा के बारे में कुछ जान लेते हैं। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है, और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ पाप ऐसे हैं कि गंगा नहाने से भी नहीं धुलते हैं। आप सोचते होंगे कि पाप कर लो, पूरे पाप करके फिर गंगा नहा लो तो सारे पाप धुल जाते हैं, कहते हैं लोग, क्योंकि मान्यता यही है कि गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। हर हर गंगे, और पाप सारे धोने के लिए हम गंगा के पास जाते हैं। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो गंगा नहाने से भी नहीं धुलते हैं। गीता में क्या ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण बताते हैं कि श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध में दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भागवत गीता को भगवान का गीत भी कहा गया है। उन्होंने अपने मुख से जो कहा गया है, इसके लिए उसे गीता भगवान का गीत कहते हैं। गीता का अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाता है। तो हमें भगवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता में ही सारा जीवन का सार छुपा है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है, और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ पाप ऐसे हैं जो नहाने से भी नहीं धुलते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाएं। योजना बनाकर किए गए पाप को भगवान कभी माफ नहीं करता है। अगर हमने षड्यंत्र रचाकर कुछ पाप किए हों, जानबूझकर कुछ पाप किए हों, तो ऐसे पापों को अगर आप धोना चाहते हो, आप समझेंगे कि गंगा में नहा लो तो धुल जाएंगे, तो ऐसे पाप गंगा में भी नहीं धुलते हैं, क्योंकि ऐसे पापों को श्री कृष्ण भी माफ नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अकेले चलने से नहीं घबराना चाहिए। शमशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति को अकेला ही पहुंचना पड़ता है, तो कभी भी किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। गीता में यह भी लिखा है कि मनुष्य गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, पर ऊपर देखना भूल जाता है। अगर सब कुछ वो छिपा सकते हैं, आप सब कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। ईश्वर को सब ज्ञात है, तो आप बुराई नहीं करें, अपना जो कर्म है अच्छे करते रहें, कोई गलती नहीं करें, और भूल से भी आप गलती करने का नहीं सोचें, बुरा काम करने का नहीं सोचें, क्योंकि ईश्वर सब जानते हैं। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। ईश्वर आपके बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है, और उसके आगे दिखावा सब कुछ बेकार है। तो ईश्वर के आगे दिखावा नहीं करना चाहिए। आप दिखावे के लिए किसी को दान देते हैं, या दान देते समय फोटो खिंचाते हैं, अरे मैंने इतना दान किया, सबको बताते हैं मैंने ये किया, इसको इतना दिया, मैंने उसको इतना दान किया, मैंने आज इसको ये खिलाया, मैंने उसको वो खिलाया। तो दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को सब पता है। आपके बाहरी दिखावे से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अंदर और बाहर दोनों को ईश्वर जानता है कि आप अंदर कैसे हैं और बाहर कैसे हैं।
तो उसके आगे दिखावा नहीं चलता है, दिखावा करना बेकार है। तो हमें मन से ईश्वर को अपनाना चाहिए, और जो आप कर्म कर रहे हैं वो सोच समझ कर करना चाहिए। कहते हैं इंसान को किसी से नहीं डरना चाहिए, डरना है तो सिर्फ अपने कर्म से डरना चाहिए कि वो कैसे कर्म कर रहा है। बुरा कर्म करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, और करो तो अच्छे अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, नाम जाप करो, पूजा पाठ करो, ईश्वर को समीप रखो, कृष्ण का नाम जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से करके आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, वही जो मजबूत इरादे और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। ऐसे लोग अपने मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कहा गया है कि हम कहते हैं कि मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा, मेरा भाग्य खराब है, अगर भाग्य और नियति पे जो छोड़ते हैं वो कमजोर और डरपोक लोग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग कमजोर होते हैं और उनका भाग्य भी साथ नहीं देता है जो भाग्य पर छोड़ते हैं। और जो खुद पर विश्वास करते हैं, जिसका सूर्य मजबूत है और खुद पर विश्वास करते हैं, आत्मविश्वास जिसको भरपूर होता है, और उनको फिर नेम फेम अपने आप मिल जाता है, वो ऊंचाई के शिखर पर पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर निर्भर नहीं करते हैं, वो अपनी मेहनत पर ही हासिल कर लेते हैं। गीता में यह भी लिखा है कि जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। आप कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि आप जो भी कर रहा है तो मुझे अर्पण कर दे। श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। ऐसा करते आप काम करते जाते हो, अपना कर्म करते जा और फल की चिंता मत कर। जो कर्म करते जा वो ईश्वर को अर्पण करते जा। भाई अभी तू ही जान, मैंने किया है, मैंने तुझे अर्पण कर दिया है, अभी तू जान तेरा काम। ऐसे कह के अपने जीवन मुक्त हो जाओ। अपने फल की इच्छा मत करो। कहते हैं फल की इच्छा मत करे इंसान, कर्म किए जा। फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ईश्वर को सब पता है। ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, कभी ईश्वर दुख नहीं देता है। आप अपने कर्म करते जाओ और सब ईश्वर को सौंपते जाओ, अर्पण करते जाओ उसको, तो फिर आप जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेंगे। तो ये था थोड़ा गीता का ज्ञान। और कहा है कि गंगा नहाने से कभी सारे पाप नहीं धुलते हैं, और जो खाली गलती से किए गए हों वही धुल जाएंगे। बाकी आपने जो जानबूझकर किए हों वो अपराध, उसके लिए भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मिलती है। आपका प्रारब्ध से आपको जो है दुख वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो आप अपने कर्म से डरो और अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, नाम जाप करते रहो और मेरे ईश्वर को याद करते रहो, ईश्वर के साथ रहो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।